फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीसी की। आज हमारा बाजार वॉलेटाइल है। बाजार का कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, दोनों तरफ की लेंथ बन रही है, गिरावट भी बन रही है और सामने फिर से मार्केट में तेजी भी बन रही है। तो क्लियरिटी बाजार की हमें मिल नहीं पा रही है और ऐसे समय में हमें किसी ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो ऐसे समय में हमें आईटीसी सबसे शानदार लग रहा है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। जिस समय बाजार बहुत ऊपर बढ़ चुका है, यानी हमें डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से बड़ी गिरावट ना हो जाए, क्योंकि एफआईआई की जो खरीदारी फरवरी तक चल रही थी वो भी अब कम हो चुकी है और यहाँ से म्यूचुअल फंड की बड़ी खरीदारी शुरू नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है बाजार में बड़ा करेक्शन आ जाए। तो ऐसे वक्त में हमें ऐसा कोई सिलेक्ट करना चाहिए स्टॉक जो हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित रख सके। तो आईटीसी इस पैमाने पे एकदम खरा उतरता है, क्योंकि ऑलरेडी जब बाजार में बड़ी तेजी बनी थी उस समय आईटीसी बिल्कुल अंडर परफॉर्मर था। इसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो इसको गिरने की यहाँ की जो संभावना है बहुत कम है, लेकिन बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आईटीसी जिस तरह से काम कर रही है, लगातार अपने प्रोडक्ट को जो बढ़ा रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में आईटीसी बाजार में धूम मचा सकती है और इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आईटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इसके जो नए टारगेट निकल गए उनको भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और क्या क्या नए प्रोडक्ट आईटीसी ने अभी लॉन्च किए हैं और अभी करने वाली है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम फ्रेंड्स ऐसे 5 स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिनको आप 3 साल और 10 साल के लिए अगर रख लेते हो तो आपका रिटायरमेंट सुधर सकता है। जो ऐसे शानदार स्टॉक है जिनमें आपने अगर निवेश कर लिया तो आपको फिर रिटायरमेंट की टेंशन नहीं रहेगी। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू हो करीब 11:30 के आसपास का टाइम है और सेंसेक्स में करीब 100% की बढ़त है, 100 पॉइंट की बढ़त है। फ्रेंड्स, आईटीसी का स्टॉक ओपन हुआ 212 पर और दिन भर की यही हाई थी और ये लो में चला गया 208 के, परंतु अभी ये चल रहा है 211.30 पर, यानी अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से तेजी की संभावना आज बन रही है। अभी करीब ये 1.66% अप पर ट्रेड कर रहा है और आज जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। फ्रेंड्स, आईटीसी के पीछे तेजी बनने की जो वजह है वो ये है कि एफएमसीजी सेक्टर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, यानी वो जो अपने सिगरेट के जो कारोबार के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है, जो उसकी निर्भरता है, उसको कम करना चाहती है। वो चाहती है आईटीसी आने वाले समय में उसका एफएमसीजी सेक्टर में बहुत बड़ा एक कदम हो, एक वर्चस्व हो फील्ड के अंदर, और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट को लगातार बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, अब आईटीसी अपने चॉकलेट की रेंज भी शुरू करने जा रही है और शुरुआत में वो 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ की प्राइस से चॉकलेट शुरू करने वाली है, यानी एक नए बिजनेस के अंदर भी एंट्री करने जा रही है। साथ में केक और मिल्क शेक के भी नई रेंज उतारने जा रही है बाजार में। ऑलरेडी वो पहले से केक बना रही है। साथ में आशीर्वाद ब्रांड के तहत चावल और दालों की रेंज भी बाजार में उतारने जा रही है और आईटीसी अपने नए प्रोडक्ट इस महीने के अंदर बाजार में लगभग उतार देगी। तो इस तरह से उन्होंने कमर कस ली है एफएमसीजी सेक्टर में अपनी बड़ी पकड़ बनाने के लिए। कंपनी अपने एफएमसीजी बिजनेस से 1 लाख करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करना चाहती है, यानी बहुत बड़ी उनकी सोच है। और आईटीसी पहले से फ्रेंड्स सनफिस्ट ब्रांड के तहत केक बना रही है जिसकी प्राइस 10 रुपीज़ की है। साथ में कंपनी 3 फ्लेवर्स में सनफिस्ट वंडर्स मिल्क बेचती है जिनकी प्राइस 25 से लेकर 35 के बीच में। कंपनी जो अब ये नए जो प्रोडक्ट और ला रही है इनके माध्यम से ब्रिटानिया और अमूल को टक्कर देने जा रही है। तो बहुत बड़ी सोच आगे लेके चल रही है आईटीसी। और जिस तरह से आईटीसी अपने कारोबार को बढ़ा रही है फ्रेंड्स, आईटीसी ने अपने प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी भी शुरू कर दी है, यानी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियों के साथ टाई अप करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कस्टमर के घर पहुंचा रही है। जैसे कि आपको पता ही, इस समय कोविड-19 का इफेक्ट है, इस वजह से लोग बाजार में जाना पसंद नहीं करते और इस समय ऑनलाइन प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे, तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा आईटीसी को मिलने वाला है। साथ में आईटीसी अपने डेयरी प्रोडक्ट को लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने एक ठान लिया है कि डेयरी जो सेगमेंट है उसमें भी अपनी बहुत मजबूत पकड़ बनानी है, क्योंकि फिलहाल बाजार में जो सबसे बड़े जो प्रबल दावेदार है वो अमूल कंपनी है और उसके सामने अब चाहती है कि आईटीसी भी अपने प्रोडक्ट को बढ़ाए। फ्रेंड्स, अगर आईटीसी के स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड, ये अपने 52 वीक के लो से 12.54% अभी नीचे है, यानी यहाँ से बहुत जल्दी ये अपने 52 वीक के हाई को क्रॉस कर सकता है जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है। और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने निगेटिव परफॉर्मेंस दी है। पिछले एक महीने में इसने -3.56% का रिटर्न दिया और इसी दौरान निफ्टी ने भी -2.28% का रिटर्न निगेटिव दिया है। तो लेकिन अब माहौल तेजी का बन चुका है, क्योंकि लगातार बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं आईटीसी की तरफ से और इसी को लेकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी बाय की कॉल दी है
उनका कहना है कि आप इसको 2004 से लेकर 2008 के आसपास खरीदे, लेकिन उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है 186 का और टारगेट दिया है 238 का। आईसीआईसी डायरेक्ट का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर की तेज खरीदारी और तेजी की वजह से फरवरी महीने में हमारा सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया और इस दौरान लेकिन एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्मर रहे और इनमें अब तेजी की संभावना बन रही है। तो उनका कहना है कि अभी जो तेजी है वो आईटीसी जैसे शेयरों में आएगी, क्योंकि फ्रेंड ये बाजार की तेजी में पीछे रह गए थे और इसी वजह से आईसीआईसी डायरेक्ट का कहना है कि अब जो माहौल बना है तेजी का, तो इस तेजी के दौरान जो आगे बाजार बढ़ेगा उसमें आईटीसी की तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि पिछली तेजी में उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी और यहाँ से अब माहौल बन रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में तेजी बनेगी तो इसका फायदा आईटीसी को मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। तो आने वाले दिनों में आईटीसी में जबरदस्त तेजी बनेगी और ये अपने हाई लेवल को भी टच करेगा। तो इस तरह से जो आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से कहा गया कि आपको आईटीसी में खरीदारी करनी ही चाहिए। अगर फ्रेंड हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो पिछले एक महीने पहले इसका वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास था, एक सप्ताह पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसके वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसका आईटीसी ने करीब फ्रेंड्स 5 करोड़ का वॉल्यूम किया और आज अभी 11:30 बजे का टाइम है, 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो शानदार वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इसमें तेजी का। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो आने वाले समय में इसके क्या टारगेट बनेंगे, जो इसके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट क्या बन सकते हैं, हम जानेंगे पिवट लेवल के माध्यम से। तो यहाँ से गिरावट होती है तो जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा वो है 190 का फ्रेंड्स, सेकंड सपोर्ट है 177 का और इसका थर्ड सपोर्ट है 153 का। तो ये बड़ी गिरावट में करेक्शन के दौर में ये 153 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ से अगर तेजी बनती है तो कहाँ तक जाएगा, तो जो फर्स्ट टारगेट है वो है 228 का, जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। फिर सेकेंड टारगेट है वो है 252 का और फ्रेंड्स जो थर्ड टारगेट है वो है 265 का। जो मिड टर्म टारगेट है 2 से 3 महीने अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो यह आ सकता है। तो जिस तरह से माहौल बना हुआ है फ्रेंड, इसको आपको खरीदारी करके रखना ही चाहिए, यह आपको शानदार रिटर्न आगे दे सकता है। लेकिन फ्रेंड इसके साथ में 4 और ऐसे स्टॉक है जिनमें आपको निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिले। ये ऐसे स्टॉक है जो आपको मालामाल कर सकते हैं और बहुत ही सेफ साइड स्टॉक है फ्रेंड। इन स्टॉक को अगर 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड अगर आप इसको एक बैंक की एफडी की तरीके से यानी 10 साल के लिए अगर होल्ड कर लेते हो तो आपका रिटायरमेंट सुधर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इनको 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपको रिटायरमेंट की टेंशन नहीं रहेगी। तो जो फर्स्ट स्टॉक है वो तो हमारा आईटीसी है, जिसको ऑलरेडी हमने आज डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स पिछली तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, 3 से 4-5 महीने के अंदर ही इसमें तेजी नहीं बनी और अभी फिलहाल ये अपने करेक्शन के दौर में ये 2000 से लेकर 2100 के आसपास है। यहाँ से आपको खरीदारी इसमें करनी चाहिए, बहुत ही बड़ी तेजी बनने की संभावना है। उसके पीछे वजह यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही है, बहुत सारे सेक्टर में उसकी एंट्री हो रही है। जिस तरह से आईटीसी लगातार अपने प्रोडक्ट बढ़ा रही है, उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में अपनी एंट्री बढ़ा रही है और अपने कारोबार को लगातार वो फैलाई जा रही है। और जिस तरह से उनकी जो डील होने वाली है फ्यूचर ग्रुप की, और वो डील होने के बाद उनकी जो रिटेल चेन का कारोबार है वो बहुत बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान की पहली रिटेल चेन बन जाएगी रिलायंस रिटेल वेंचर। इसमें आपको निवेश करके रखना चाहिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। फ्रेंड जो तीसरा हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर में आपको डेफिनेटली निवेश करना चाहिए, भले इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया लोगों को। फ्रेंड्स ये 5 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि इसके पीछे वजह है इसका 3 साल में कंपनी को डेब्ट फ्री करने का कंपनी का एक बड़ा सपना। और जिस तरह से माहौल बन रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में टेस्ला कंपनी के साथ में इसकी पार्टनरशिप भी हो जाए, जिस तरह से माहौल बनते जा रहा है। तो ये टाटा मोटर्स आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है और बहुत जल्द इसकी जो है 4 डिजिट में जाने की संभावना बन रही है। तो टाटा मोटर में आपको निवेश करके रखना चाहिए। और जो हमारा 4th नंबर का स्टॉक है वो है एसबीआई। बहुत ही शानदार स्टॉक है, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक है और जैसे अभी रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि इसकी जो वैल्यूएशन बहुत ही कम गिनी जा रही है, बल्कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से अगर इसकी रीवैल्यूएशन की जाए तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इसकी प्राइस 4 डिजिट में जा सकती है। तो एसबीआई में आपको निवेश करके रखना चाहिए, ये आपको बहुत जल्दी मालामाल कर सकता है। और हमारा 5वां स्टॉक है फ्रेंड्स टाटा पावर। जिस तरह से सरकार ने ठाना है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की जो वरीयता है उसको खत्म करना है और बाजार में ग्रीन एनर्जी के ऊपर कारोबार को बढ़ाना है, यानी जो भी ये नए प्रोडक्ट बने, सारी इंडस्ट्रीज हो भले या व्हीकल हो, सारे ग्रीन एनर्जी पे ही चलेंगे और
टाटा पावर इस पर बहुत ज़ोरों से काम कर रही है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप है टाटा पावर में, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला स्टॉक है और अभी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। तो आपको टाटा पावर में निवेश करके रखना चाहिए, ये भी आपको मालामाल कर सकता है। तो ये जो 5 स्टॉक है फ्रेंड, इसको आपको कम से कम 10 साल के लिए होल्ड करके रखिए, आपका रिटायरमेंट सुधर जाएगा और डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।